दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी का रामपुर में अनोखा विरोध प्रदर्शन। मॉक जेल में बंद होकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और मॉक जेल के अंदर से ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया। उनकी मांग थी अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाए, वे बेगुनाह है। आज आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन में मौजूद थे। फैसल लाला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट कर रही है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। जो लोग जनहित के मुद्दे उठाते हैं, सड़क से लेकर संसद तक, उन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वे लोग मोदी और अमित शाह के साथ गलबैया कर रहे हैं। ये इस बात के संकेत है कि मोदी सरकार की अब बुनियाद हिल चुकी है। अब किसी भी दिन आपको रात को पता चलेगा कि भाजपा की सरकार है और सुबह को जब आप उठेंगे तो पता चलेगा इंडिया की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई को लेकर ज्ञापन दिया है और जेल में बंद होकर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं को टारगेट कर रही है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। जो लोग जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, सड़क से लेकर संसद तक हिंदुस्तान के कमज़ोर लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उन लोगों को आज जेलों के अंदर, और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो मोदी और अमित शाह के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं। तो इसी को लेकर इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के तमाम साथियों ने पूरे ऑल अक्रॉस द कंट्री इस धरना प्रदर्शन को अनाउंस किया था। इसी क्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर आज इंडिया गठबंधन के तमाम राष्ट्रीय लीडर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की रिहाई की मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इस धरना प्रदर्शन को अनाउंस करके कार्यक्रम हुआ है। आज रामपुर के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की मेन लीडरशिप, तमाम कार्यकर्ता, नेता इस धरना प्रदर्शन के अंदर निकल कर आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। इस 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सर से लेकर एड़ियों तक पसीना बहा रहे हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि मोदी सरकार के अब बुनियाद हिल चुकी है। किसी भी दिन आप रात को सोएंगे तो पता लगेगा कि भाजपा की सरकार है और सुबह को उठेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया की सरकार है। आपने किस तरह से ज्ञापन दिया? हम लोगों ने जेल के अंदर से एक मॉक जेल का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और इस जेल के अंदर से ये ज्ञापन दिया है। ये संकेत दिए हैं कि आप हम लोगों को, हमारे नेताओं को जेल में बंद करना चाहते हैं। अब देखिए, ये जेल भी छोटी पड़ गई, इतने लोग आए हैं जेल भरने के लिए कि ये मॉक जेल छोटी पड़ गई। तो ये सरकार को चेतावनी है कि अगर आप इस तरीके से हमारे नेताओं का दमन करेंगे तो आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। इंडिया गठबंधन की तमाम एलआई पार्टियां, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। आजम खान भी जेल में हैं, आप लोगों ने उनकी नहीं आवाज नहीं उठाई, क्या कहेंगे? गठबंधन में तो है वो भी। देखिए, आजम खान के बारे में रहा रामपुर में सवाल कि उनका भी स्पष्ट नहीं है कि वो क्या उनका रुख है, क्योंकि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है तो उन्होंने और उनके नेताओं ने चुनाव का अपने ही प्रत्याशी का बहिष्कार किया और बसपा का चुनाव खुलकर लड़ाया। तो मैं इस संबंध में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो अखिलेश यादव जी हैं, अगर आप उनसे इस संबंध में बात करेंगे तो वो बहुत बेहतर बताएंगे। और हम ऐसे काम के लिए बैठे हैं, खुशी से नहीं है, कोई आज इजलास है। बहुत इस संकट की घड़ी में देश है, उस संकट की घड़ी में जो लोग बैठे हैं, आप लोग योद्धा हो, आप क्रांतिकारी हो, संघर्षशील हो। और संघर्षशील जब आंदोलन करते हैं और किसी मुद्दे को लेकर चलते हैं तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को नस्ताबूद कर देते हैं। और इस उम्मीद के साथ आज हम यहाँ बैठे हैं कि संख्या हमारी जितनी भी हो, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समय माहौल है, जो माहौल पिछले 10 साल के अंदर पैदा किया गया, उस माहौल के अंदर लोग छुप गए थे, लोग डर गए थे। एक दौर ऐसा आया था कि बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग भी कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गए थे। उस दौर के अंदर अगर किसी ने हिम्मत की, उस दौर के अंदर किसी ने अगर आवाज उठाने की जहमत उठाई, तो इस देश के किसान ने वो हिम्मत कर दिल्ली की चार दीवारी को घेरने का काम किया। आज पूरे देश में गठबंधन का प्रदर्शन है और उसमें रामपुर में आम आदमी पार्टी और तीनों साथी हमारे जो गठबंधन के, वो सब
लेकिन आम आदमी पार्टी इसका नेतृत्व कर रही है। फैसल राणा साहब के नेतृत्व में यहाँ जिले में प्रदर्शन होना है और हम सब लोग यहाँ इसी वजह से इकट्ठा हुए हैं। आपने देखा कि पिछले जो अभी लोकसभा का चुनाव गुजरा है, किस तरह से बुरी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की। वो इसी ये आपको पता चलना चाहिए कि ये इसी का देन है कि उन्होंने जो जुल्म, जाति और बेगुनाहों को जो जेल भेजा है, उसका नतीजा उन्हें मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बिना कसूर के, बिना वजह के उन्होंने जेल में डाल रखा है। हम उसका विरोध करते हैं और जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा, जुल्फ़िकार भाई ने और सिफत भाई ने, कि जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती हम ऐसी लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे।